हाँ बच्चा, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा जहां जहां पर भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हरदम किन के बीच में लगता है? जहां पर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ठीक है भाई। अब इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। हाँ, आयोनिक। अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चा? Ionic bond is formed by the transfer of electron, यानी कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अपन एक इमेजिन कर सकते हैं, है ना? मैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक इमेजिन करके बनाओ कि सपोज यहाँ एक अमीनो एसिड है, एक यहाँ अमीनो एसिड है, इधर एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड यहाँ है। मैं इस वाले अमीनो एसिड में सपोज यहाँ पे COO माइनस वाला ग्रुप है और ये वाले अमीनो एसिड को मैं बना लेती हूँ कि ये यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ पे NH3 प्लस वाला ग्रुप है, NH3 प्लस वाला ग्रुप है। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इसमें और इसमें भी एक बॉन्ड बन जाएगा और उसको कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। तो अब ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स तो हो गए बच्चा। इसके अलावा इनके अंदर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी बनते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स कब बनते हैं बच्चा? जब भी अगर प्रोटीन कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ में प्रेजेंट होती है, तो कुछ पार्ट अंदर जाना चाहते हैं, यानी वाटर से अवे जाना चाहते हैं, तो वो अवे जाके अंदर जाके, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, हमने मेम्ब्रेन में लिया था कि लिपिड बायलेयर होती है, तो इस तरह से ये हाइड्रोफिलिक होते हैं या हाइड्रोफोबिक। तब सर ने भी बताया होगा कि कभी भी आप किसी भी फैट को, अगर अपन सपोज कोई भी घी या तेल को भी ऐसे ड्रॉप को पानी पे डालो, तो वो क्या करेगी, या तो ग्लोब्यूल फॉर्म बना लेगी, आप उसमें बहुत मिक्स भी करने की कोशिश करोगे ना तो गोलियां गोलियां बन जाएंगी। गोलियां गोलियां क्यों बन जाएंगी? क्योंकि दे जस्ट वांट टू अरेंज देमसेल्फ इन दिस मैनर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगी। हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर रहेगा, ये इस तरह से एक पूरा सॉरी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड इज आल्सो देयर एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आर आल्सो प्रेजेंट। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऑल दीज बॉन्ड्स आर देयर। अब आता है लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोई एडिशनल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, कोई एडिशनल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, बस 2 और मोर देन 2 टर्शियरी प्रोटीन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा टर्शियरी प्रोटीन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, किसी भी चीज के साथ अटैच हो सकते हैं, वो मेटल आयन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, तो उसको हम कह देते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वाटरनरी प्रोटीन के लिए, अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर यूजुअली एंजाइम्स का होता है और हार्मोन्स का। टर्शियरी स्ट्रक्चर यूजुअली एंजाइम्स और हार्मोन्स का होता है। अब आता है क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी में हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चा, क्वाटरनरी प्रोटीन में एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो अभी अपन ने पढ़ा था 4 ग्लोबिन चेन की बनी है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती है। और ये जो ग्लोबिन चेन है ये सब टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी। तो ये जब आपस में बच्चा, हमने ये पढ़ा कि क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल अगर हम लें तो हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ 4 ग्लोबिन चेन। 4 ग्लोबिन प्रोटीन की बनी है, जिसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है और 2 बीटा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है और बीटा ग्लोबिन चेन
ऑल दीज आर अटैच्ड बाय द आयरन, आयरन से अटैच है, तो ये अटैच यहाँ पे हो गई, ये इसमें अटैच हो गई, ये इसमें अटैच हो गई, ये आयरन के साथ में ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन होती है दे हैव एन एडिशनल एलिमेंट होते हैं, मोर देन 2 टर्शरी प्रोटीन होते हैं विच आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द क्वाटरनरी प्रोटीन। तो वही बॉन्ड रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है बच्चा किसका, क्वाटरनरी प्रोटीन का। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? ओके, तो अब हमारे पास प्रोटीन से रिलेटेड जो बच रहा है, एक तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, खैर वो तो कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है कि भाई प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जस्ट अ मोमेंट, कि भाई क्या क्या फंक्शन। अच्छा, अभी क्लियर है बेटा? Okay. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन का फंक्शंस अगर अपन सबसे प्राइमरी फंक्शंस लेते हैं तो फंक्शन में सबसे फर्स्ट चीज ले लो कि प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल दे रही है, उसका स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब हो गया कि हम कह देते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, इवन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, है ना, और प्रोटीन, टनल प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल। सेकंड अगर अपन लेते हैं फंक्शन इसका, तो दैट इज एंजाइम्स। हम ये कह देते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। केवल एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम जो प्रोटीन जो एंजाइम है, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। ठीक है, तो वो आरएनए का बना है, इसलिए केवल एक राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए तो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इवन जब अपन एंजाइम पढ़ेंगे ना तब यही पढ़ेंगे कि all enzymes are made up of, all enzymes are protein but all proteins are not enzyme, कि भाई सारे एंजाइम्स प्रोटीन के होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो खैर एंजाइम्स जो क्या करते हैं बच्चा, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, हम कहते हैं दीज आर द बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द हार्मोन। अब हम मैं ये नहीं, हाँ बच्चा, रिजर्व स्टोरेज, हाँ रिजर्व फूड स्टोरेज वो भी करेंगे। हॉर्मोन्स में मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑल हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हॉर्मोन्स जो है दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड आल्सो, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द अमीनो एसिड्स आल्सो। पॉलीपेप्टाइड का भी बना होता है, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कह देते हैं। ठीक है, हार्मोन आर मेड अप ऑफ स्टीरॉइड आल्सो, तो वो स्टीरॉइड इज नॉट द पार्ट ऑफ अमीनो, सॉरी नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो सम ऑफ द हार्मोन्स जो अमीनो एसिड के होते हैं, जैसे एड्रिनलिन हो गया, नॉर एड्रिनलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गए, दे आर प्रोटीनेशियस and these hormone they are essential for the proper functioning of the body. Okay, next जो अभी विनीत ने कहा कि स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करते हैं, तो आपको पता ही है हमारी बॉडी में सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइडर होता है मोस्टली वो ग्लूकोज बोलते है ना। फिर सेकंड जो हमें एनर्जी देता है वो फैट देता है। अगर ग्लूकोज मेरी बॉडी में एग्जॉस्टेड हो गया तो देन माय बॉडी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द फैट प्रेजेंट इन माय बॉडी, और अगर मेरी बॉडी से फैट भी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया तो अब मेरी बॉडी में एनर्जी देने का काम कौन करेगा बच्चा, प्रोटीन। दो प्रोटीन का जो एनर्जी है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देगी कैलोरीज, 4.1 किलो कैलोरीज, जबकि कार्बोहाइड्रेट कितनी देती थी बेटा, 4.9, 4.9।
तो ये चीज आ जाती है बच्चा की स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिफ्थ, दैट इज एक्ट एज अ फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो हमारे ब्लड में हमने पढ़ा था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट, and this globulin protein is responsible for the formation of antibodies। अभी जब आप 12th क्लास में आओगे ना बच्चा, तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर करोगे। तो मैं तो बेसिक सब ऐसे बता रही हूँ कि एंटीबॉडीज क्या होता है, इस तरह से ये हैवी पॉलीपेप्टाइड होती है, ये लाइट है ना पॉलीपेप्टाइड होती है, और ये आपस में जो जुड़े रहते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं। यानी कि जब आप देखोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि वहां कितनी जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और फिर आप ये भी इमेजिन कर पाओगे कि हाँ अच्छा ठीक है, जहां जहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है वहां वहां पे इधर और इधर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो एक्चुअली ग्लोबुलिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द डिजीजेस। ठीक है जी। 6 अगर अपन लेते हैं तो ब्लड में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का क्या काम था, कुछ याद है बच्चा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नहीं, वो ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करती है कि कितना पानी रिटेन करके रखना है, सेल के अंदर कितना पानी रिटेन करके रखना है, ब्लड में कितना वाटर रिटेन करके रखना है। तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी प्रोटीन इज नेसेसरी। उसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमने पढ़ा था कि ब्लड में एक और प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन डिसॉल्व फॉर्म में होती है, डिसॉल्व रहती है, लेकिन जैसे ही कहीं पे कट लगता है, ब्लड जैसे ही बाहर आता है, ये सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बन जाती है फाइब्रिन, और फाइब्रिन बनते ही ये एक नेटवर्क बना देती है इस तरह से, और इस नेटवर्क में प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज आके स्टिक हो जाती है और वो क्लॉट कर देती है, और क्लॉटिंग होने के बाद में जो कटा हुआ पोर्शन है वो ठीक हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है यानी ब्लीडिंग कम हो जाती है। मेरे ये 2-3 एक वीक, दैट्स ऑल।